बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 14 की फर्दर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मैंने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14.22 से, जिसकी आपके पास स्टेटमेंट है पॉपुलेशन ऑफ कैपिटल N इज इक्वल टू 5 हैज़ द फॉलोइंग वैल्यूज़ 4, 5, 7, 9 एंड 10। पार्ट ए है फाइंड द पॉपुलेशन मीन एंड द वेरिएंस। पार्ट बी है सपोज सैम्पल ऑफ साइज स्मॉल n इज इक्वल टू 3 आर सिलेक्टेड। Find sigma square x is when the sampling is done without replacement, with replacement. Part C has select all possible samples of size small n is equal to 3 without replacement and calculate sigma square x bar directly. Part D है select all possible sample of size small n is equal to 3 with replacement and calculate sigma square x bar directly. सबसे पहले आपने पार्ट 1 में अकॉर्डिंग टू डाटा पॉपुलेशन मीन और वेरिएंस निकाल लेना है और पार्ट बी में आपके पास स्मॉल n 3 है, उसके अकॉर्डिंग आपने सिग्मा स्क्वायर एक्स बार निकाल लेना है। सिर्फ आपने यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिर्फ निकालना है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, और कैलकुलेशन नहीं करनी, टेबल नहीं बनाने। उसके बाद पार्ट सी में आपने अगेन टेबल बनाना है जिसमें आपके पास स्मॉल n 3 है, विदाउट रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आपने सिग्मा स्क्वायर एक्स बार निकाल लेना है और पार्ट डी में आपने विद रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग सिग्मा स्क्वायर एक्स बार निकाल लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14.32 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14.32 के पार्ट ए में सबसे पहले आपने अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज़ 4 to 10 आपने पॉपुलेशन मीन और वेरिएंस निकाल लेना है। पॉपुलेशन मीन का फार्मूला है म्यू इज इक्वल्स टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है, डिवाइड करना है 5 के साथ। आपके पास आंसर आ जाएगा म्यू का 7। सिग्मा स्क्वायर का फार्मूला है समेशन एक्स के बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस जो आपने यहाँ पर मीन का फार्मूला अप्लाई किया है 7 उसी का स्क्वायर जो कि आ जाएगा 49। तो 54 माइनस 0.2 54.2 माइनस 49 आपके पास सिग्मा स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 5.2। उसके बाद हमने पार्ट बी सॉल्व करना है जिसमें उन्होंने कहा हुआ है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास कैपिटल N 5 है, स्मॉल n 3 है। आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट में सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का फार्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर बाय n कैपिटल N माइनस स्मॉल n कैपिटल N माइनस 1। सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आपके पास सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का आंसर आ जाएगा 0.85 या फिर 13/15। उसके बाद विद रिप्लेसमेंट में आपके पास फार्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का सिग्मा स्क्वायर बाय n। वैल्यूज़ को पुट करेंगे 5.2 जो कि आपने पॉपुलेशन से निकाला है और स्मॉल n है आपके पास 3, आपके पास सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का आंसर आ जाएगा 1.73। उसके बाद पार्ट सी है आपके पास जिसमें आपके पास स्मॉल n की वैल्यू है 3, विदाउट रिप्लेसमेंट आपने इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। कैपिटल N है आपके पास 5, विदाउट रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग फार्मूला होता है NCN। 5 से 3 आपके पास हो जाएगा टोटल 10 सैम्पल्स। आपके पास सबसे पहला कॉलम आ जाएगा नंबर ऑफ सैम्पल्स का जिसमें 10 बनेंगे, उसके बाद सैम्पल्स बनेंगे 3 3 के क्योंकि आपके पास स्मॉल n 3 है। उसके बाद आप इनका निकाल लेंगे मीन। अब आपके पास जो वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग जब आप सैम्पल ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास फर्स्ट सैम्पल बनेगा 4 5 7, देन 4 5 9, 4 5 10, 4 7 9, 4 7 10, 4 9 10, 5 7 9, 5 7 10, 5 9 10, 7 9 10। और इन्हीं सारी वैल्यूज़ के आप यहाँ पर मीन निकालेंगे, जितनी भी वैल्यूज़ उन सारों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास ये कॉलम कंप्लीट हो जाएगा मीन का, जिसका सम आपने कर लेना है। इसका सम आ जाएगा 70। जब हमारे पास मीन का आंसर 70 आ जाएगा उसके बाद हम लोगों ने सॉल्व करना है म्यू अकॉर्डिंग टू द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका हम लोगों के पास फार्मूला बनेगा इस क्वेश्चन में समेशन एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। समेशन एक्स बार की वैल्यू है 70 और 10 है हम लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स। तो हम लोगों के पास म्यू का आंसर आ जाएगा सेम और ये मैच कर रहा है पॉपुलेशन के मीन से। उसके बाद हम लोगों ने सॉल्व करना है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, जिसका हम लोगों के पास फार्मूला है समेशन एक्स बार स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एक्स बार बाय एन का होल स्क्वायर। आपके पास जितनी भी एक्स बार के कॉलम में वैल्यूज़ आएंगी उन सारी वैल्यूज़ का 1 बाय 1 स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले हम लोगों के पास एक्स बार में वैल्यू थी 5.333 स्क्वायर, देन 6 का स्क्वायर, देन सो ऑन 6.76 7.67 7 स्क्वायर, 7.333 8 8.67 इन सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 माइनस जो मीन का आंसर है उसका स्क्वायर। अब हम लोगों के पास सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.88 जो कि पॉपुलेशन के वेरिएंस से मैच हो रहा है। पार्ट डी में हम लोगों ने सॉल्व करना है विद रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। हम लोग कैपिटल N 5 है, स्मॉल n 3 है। कैपिटल N का फार्मूला
विद रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग बन जाएगा कैपिटल एन की पार्ट स्मॉल एन, जो कि हो जाएगा 5 की पार्ट 3 125 सैम्पल्स। इस क्वेश्चन में हम लोगों के पास टोटल 125 सैम्पल्स बनेंगे। अब 125 सैम्पल्स बनाने हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए वही वाला ईजीएस्ट मैथड जो मैंने आपको सिखाया हुआ है, आपने क्या करना है कि आपके पास 125 है और कैपिटल एन आपके पास 5 है, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेप और स्मॉल एन 3 है, इसका मतलब 3 स्टेप्स होंगे, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने 125 को करना है 5 पे डिवाइड, तो हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट जितने भी नंबर्स हैं आपके पास फर्स्ट कॉलम में, आपने वो 25 टाइम्स रिपीट करने हैं। आपके पास टोटल जो नंबर्स हैं वो है 4, 5, 7, 9 और 12। सबसे पहले 4 आपके पास होगा 25 टाइम्स, उसके बाद देन 5 होगा आपके पास यहाँ पर 25 टाइम्स जो कि 50 तक होगा, देन 7 आपके पास होगा 25 टाइम्स जो कि 75 तक आएगा, देन 9 होगा आपके पास 25 टाइम्स जो कि 100 तक आएगा, देन 10 होगा आपके पास 25 टाइम्स जो कि 125 तक आएगा। ये फर्स्ट स्टेप हो जाने के बाद सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, अब आपके पास वैल्यू आ गई 25। अब इस 25 को आपने डिवाइड करना है अगेन कैपिटल एन की वैल्यू 5 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5। अब इसका ये मतलब है कि सेकंड कॉलम में हर वैल्यू 5 टाइम्स रिपीट होंगी। वो किस तरह से, वो इस तरह से कि सबसे पहले 4 5 टाइम्स आएगा, देन 5 5 टाइम्स आएगा, देन 7 आपके पास 5 टाइम्स आएगा, देन 9 5 टाइम्स आएगा, देन 10 5 टाइम्स आएगा, अगेन 4 5 टाइम्स आएगा, 5 5 टाइम्स आएगा, 7 5 टाइम्स आएगा, 9 5 टाइम, 10 5 टाइम्स, और ये आपने करते रहना है सो ऑन जब तक आपके पास ये सारी सैम्पल्स 125 तक कंप्लीट नहीं हो जाते। ये सारी वैल्यूज़ आप करेंगे 4 5 टाइम्स, 5 5 टाइम्स, 7 5 टाइम्स, 9 5 टाइम्स एंड लास्ट 10 5 टाइम्स 125 सैम्पल्स तक। अब 5 5 टाइम्स आने के बाद लास्ट स्टेप है हम लोगों के पास 5। अब 5 को हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो आंसर आ जाएगा 1। थर्ड स्टेप ये। अब इसका मतलब ये है हर वैल्यू आपने 1 टाइम्स लिखनी है। वो किस तरह से, सबसे पहले लिखेंगे आप 4, then 5, then 7, then 9, then 10, 4 5 7 9 10, 4 5 7 9 10। इसी तरह से सारी वैल्यूज़ आप लिखते जाएंगे जब तक कि 125 सैम्पल्स आपके पास कंप्लीट नहीं हो जाते। उसके बाद आप इनका निकाल लेंगे मीन, यानी कि एक्स बार। सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 3, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड डिवाइडेड बाय 3 करते जाएंगे तो आपके पास ये सारे मीन आते जाएंगे, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है 125 सैम्पल्स के अकॉर्डिंग। अब ये सारे मीन कंप्लीट होने के बाद आप इन सारी वैल्यूज़ का कर लेंगे सम जब हम करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 874। सेम उसी तरह से जिस तरह कि हमने विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए किया, म्यू का आंसर आ जाएगा समेशन एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। समेशन एक्स बार है हम लोगों के पास 874 और एन है हम लोगों के पास, जो अभी हम लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स है वो है 125। म्यू का आंसर आ जाएगा 7, जो कि पॉपुलेशन के और आपके पास यहाँ पर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मीन से मैच हो रहा है। उसके बाद अब आपने सॉल्व करना है सिग्मा स्क्वायर, जिसका फार्मूला है समेशन एक्स बार स्क्वायर बाय एन समेशन माइनस समेशन एक्स बार बाय एन का होल स्क्वायर। अब आपने जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सारी वैल्यूज़ का कर लेना है स्क्वायर। जितनी भी वैल्यूज़ एक्स बार में दी हुई हैं, काफ़ी लंबी वैल्यूज़ है, आपने 1 बाय 1 इन सारी वैल्यूज़ का करना है स्क्वायर। उन सारी वैल्यूज़ को स्क्वायर करने से मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, जिसका आंसर आ रहा है 6341.7742 और एन है 125। समेशन एक्स बार बाय एन, यहाँ से इसका आंसर है 7, उसका स्क्वायर हो जाएगा 49। 50.734 में से 49 माइनस करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1.734, जो कि मैच नहीं कर रहा विदाउट रिप्लेसमेंट के सिग्मा स्क्वायर एक्स बार को और पॉपुलेशन के सिग्मा स्क्वायर एक्स बार को। विद रिप्लेसमेंट का मैथड डिफरेंट है। तो यहाँ तक इस क्वेश्चन नंबर 14.32 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं 14.33। क्वेश्चन नंबर 14.33 की आपके पास स्टेटमेंट है, पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 4 नंबर्स 2 4 6 8, ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज स्मॉल एन इज इक्वल टू 3 विद रिप्लेसमेंट, फाइंड द मीन एंड द मीडियन फॉर ईच सैम्पल from the sampling distribution of mean and the sampling distribution of median, which of these distribution has a smaller variance, how did the mean of these two distributions compare with the population mean। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर टोटल 4 वैल्यूज़ हैं और स्मॉल एन 3 है। विद रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। आपने मीन और मीडियन निकालना है अकॉर्डिंग टू सैम्पल।
उसके बाद आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है अकॉर्डिंग टू मीन, और उसके बाद सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेपरेटली बनानी है अकॉर्डिंग टू मीडियन, और फिर आपने देखना है कि इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में से किसका वेरिएंस स्मॉल है। और उसके बाद आपने ये भी बताना है कि कैसे आप लोगों के पास इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस की जो मीन है वो कंपेयर होते हैं पॉपुलेशन मीन के साथ, तो क्या डिफरेंस आ रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14.33 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14.33 में आपके पास वैल्यूज़ हैं 2, 4, 6, 8 कैपिटल एन है, 4 स्मॉल एन है, 3 विद रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। कैपिटल एन के पास स्मॉल एन हो जाएगा 64। आपके पास टोटल 64 सैम्पल्स बनेंगे। उसके बाद आपने इनका मीन और मीडियन भी निकालना है। सैम्पल्स आप लिखेंगे 3 के सैम्पल्स बनेंगे और आपके पास 64 है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 64 को पहले 4 पे डिवाइड करेंगे। 3 मैथड्स होंगे उसी तरह से अगेन 1, 2, 3, क्योंकि एन आपके पास 3 है तो 3 कॉलम्स की वैल्यूज़ बनेंगी 64 के पहले। अगर हम 4 के साथ डिवाइड करते हैं तो हम लोगों के पास आंसर आता है 16। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट 2 16 टाइम्स आएगा कॉलम वाइज, देन 4 16 टाइम्स आएगा, देन 6 16 टाइम्स आएगा और लास्ट में 8 16 टाइम्स आएगा। उसके बाद आपके पास 16 आ जाएगा। 16 को कैपिटल एन 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। इसका मतलब ये है कि उसके बाद 2 4 टाइम्स आएगा, देन 4 4 टाइम्स आएगा, 6 4 टाइम्स आएगा और 8 4 टाइम्स आएगा और लास्ट में आपके पास वैल्यू है 4। तो 4 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। इसका मतलब ये है हर वैल्यू 1 1 टाइम्स आएगी। सबसे पहले हमने 2 16 टाइम्स लिखा, उसके बाद हमने 4 को 16 टाइम्स लिखना है, देन उसके बाद हमने 6 को लिखना है 16 टाइम्स और लास्ट में हमने 8 को लिखना है 16 टाइम्स। तो ये 64 सैम्पल्स बन जाएंगे। उसके बाद हर वैल्यू को 4 4 टाइम्स लिखेंगे और उसके बाद हर वैल्यू को 1 1 टाइम्स। क्योंकि विद रिप्लेसमेंट के सैंपल ज़रा ज़्यादा होते हैं और उनको लिखना भी मुश्किल होता है, इसलिए हम उनको इस मेथड से कर सकते हैं। इस तरह से लिखना आपके लिए इजी हो जाएगा। विदाउट रिप्लेसमेंट के थोड़े सैंपल्स होते हैं, उसको लिखना इजी है। तो ये सारे सैंपल्स होने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका निकालना है मीन और उसके बाद मीडियन। 2 कॉलम्स बनेंगे। नंबर 1 मीन। मीन किस तरह से निकलेगा, जिस तरह से सारी वैल्यूज़ हैं उन सारों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। सेकंड पे आपके पास आ जाएगा इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 3, आंसर आ जाएगा 2.67। देन इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 3, आपके पास यहाँ पर मीन यानी कि एक्स बार आ जाएगा। उसके बाद मीडियन किस तरह से निकलेगा, आपने इन सारी वैल्यूज़ को अगर वो अरेंज नहीं है तो आपने अरेंज करके देखना है। जैसा कि ये सारी वैल्यूज सेम है तो इसमें से जो मिड वैल्यू है वो है 2, इसकी मिड वैल्यू है 2, ये भी अरेंज है, इसकी मिड वैल्यू है 2, ये भी अरेंज है, इसकी मिड वैल्यू है 2। अगर हम ये अरेंज नहीं है तो अगर हम इसको अरेंज करें तो ये बनता है 2 2 और देन 4, तो इसकी मिड वैल्यू है 2 जो कि हमने यहाँ लिख दी। ये भी अरेंज है, इसकी मिड वैल्यू है 4, ये भी अरेंज है, इसकी मिड वैल्यू है 4, ये आपके पास अरेंज है, इसकी मिड वैल्यू बनेगी 4। ये आपके पास अरेंज नहीं है, इसकी मिड वैल्यू बनेगी 2 देन 6, इसकी मिड वैल्यू बनेगी आपके पास 2। ये 2 है, मैंने ऑपोजिट लिख दिया है। ये 4 है और ये 2 है, मैंने पहले 2 और बाद में 4 लिख दिया। इसकी मिड वैल्यू भी अरेंज नहीं है, ये बनेगी 2 4 और 6, मिड वैल्यू बनेगी 4। ये अरेंज है, मिड वैल्यू 6, ये अरेंज है, मिड वैल्यू 6, ये अरेंज नहीं है, ये बनेगी 2 2 और 8, मिड वैल्यू है 2। इसी तरह से सारी वैल्यूज़ के आप यहाँ पर मीडियन लिखते जाएंगे अकॉर्डिंग टू 64 सैम्पल्स तक। ये सारे मीन और मीडियन की वैल्यूज़ कंप्लीट होने के बाद ये सारे कॉलम्स हम लोगों के पास कंप्लीट हो जाएंगे। इनके मीन और मीडियन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करके लिख लेंगे। अब उसके बाद इन्होंने कहा था कि आपने मीन और मीडियन हर एक के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस अलग अलग सॉल्व करने। सबसे पहले हम मीन के लिए सॉल्व करेंगे। आपके पास एक्स बार में जितनी भी स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट वैल्यू है आप वो लिखेंगे। सबसे पहले हम लोगों के पास है 2, वो हम यहाँ इस वाले कॉलम से लिखेंगे। सबसे पहले हम लोगों के पास है 2, then 2.67, then 3.33, then 4, then 4.67, then 5.33। उसके बाद वैल्यू हम लोगों के पास 6, उसके बाद हम लोगों के पास वैल्यू है 6.67, देन हम लोगों के पास वैल्यू है 7.33 और उसके बाद हम लोगों के पास वैल्यू बनती है 8। और इस तरह से हम सारी वैल्यूज़ को लिखने के बाद मीन की हम इन सारी वैल्यूज़ को करेंगे काउंट। 2 हम लोगों के पास 1 टाइम्स है, 2.67 3 टाइम्स, 3.33 6, 4 10 टाइम्स, 4.67 12, देन 12, देन 10 6 3 और 1। इन सारी वैल्यूज़ का सम नंबर ऑफ़ सैम्पल से मैच करना चाहिए जो कि 64 ही आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। उसके बाद हमने निकालना है f ऑफ x बार 1/64
0.0156, 3/64 0.0468, देन 6/64। जिस तरह से हम एफ ऑफ एक्स बार निकालते हैं और इसका सम है 1। देन हमने एफ ऑफ एक्स बार के कॉलम को सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है एक्स बार से, तो हम लोगों के पास ये वाला कॉलम आ जाएगा इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से, जिसका सम है 4.99615, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 5। हमने इस पार्ट में सॉल्व करना है मीन और वेरिएंस। मीन का फार्मूला है म्यू ऑफ एक्स बार का समेशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार, जिसका आंसर हम लोगों के पास आ गया है 5। उसके बाद सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का फार्मूला है समेशन एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार माइनस समेशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग निकालेंगे एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार का कॉलम। अब हमने इस वाले कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, तो वो बन जाएगा एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार। इस सारे कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 26.65। अब हम लोगों के पास 26.65 है और इसी कॉलम का हम लोग करेंगे स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 24.9615, या फिर आप 5 भी लिख सकते हैं, जो कि आ जाएगा 25। 26 में से 26.65 में से जब हम इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो हम लोगों के पास सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का आंसर आ जाएगा 1.688। उसके बाद हमने मीडियन के लिए क्या करना है, उसी तरह से मीडियन के लिए यहाँ पर से आपने वैल्यूज़ देखनी है। सबसे छोटी से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी सबसे छोटी है, हम लोगों के पास 2, देन 4, देन 6 और उसके बाद 8। ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ लिख लेंगे और उसके बाद हम इन सारी वैल्यूज़ को करेंगे काउंट। 2 है हम लोगों के पास 10 टाइम्स, 4 है 22 टाइम्स, 6 है 22 टाइम्स और 8 है 10 टाइम्स। समीशन हो जाएगा आपके पास 64, जो कि सम ऑफ सैम्पल नंबर ऑफ सैम्पल से मैच कर रहा है। उसके बाद हम निकाल लेंगे एफ ऑफ एक्स बार, जो कि 10/64 0.156, 22/64 0.343, 22/64 और 10/62, समीशन आ जाएगा 1। उसके बाद हम निकाल लेंगे एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार मीन के लिए और एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार निकाल लेंगे सिग्मा स्क्वायर एक्स बार के लिए। तो यहाँ पर हमने एफ ऑफ एक्स बार वाले कॉलम को एक्स बार वाले कॉलम से यानी कि मीन मीडियन से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 0.3125। उसके बाद 0.343 को 4 से करेंगे 1.375। इस तरह से सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 5। 4.99 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 5, जो कि म्यू ऑफ एक्स बार का हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग निकालेंगे एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार, जिसमें हमने इस वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है मीडियन के कॉलम से, तो हम लोगों के पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, जिसका सम आ जाएगा 28.475। अब हम लोग फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 28.475 माइनस 5 स्क्वायर दैट इज़ 25, तो आंसर आ जाएगा हम लोगों के पास 3.475 दैट इज़ इक्वल्स टू 3.5। उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे पॉपुलेशन के लिए म्यू और सिग्मा स्क्वायर म्यू का फार्मूला हम लोगों के पास बन जाएगा समेशन एक्स बाय एन, जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सारी वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइड बाय 4, म्यू का आंसर आ जाएगा 5। और सिग्मा स्क्वायर का फार्मूला है समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, जो कि है आपकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। आंसर आ जाएगा हम लोगों के पास 120 डिवाइड बाय 4 माइनस समेशन एक्स बाय एन, जो कि है 5, उसका स्क्वायर हो जाएगा 25, 30 माइनस 25, जो कि हो जाएगा 5। तो उसके बाद हम लोगों ने अपनी रिजल्ट देना है। रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस द वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है स्मॉलर वेरिएंस, कि आपके पास जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है वो आपके पास स्मॉलर आए हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का जो वेरिएंस है वो है 1.688, जबकि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडियन का जो वेरिएंस है वो है 3.5। तो स्मॉलर कौन सा हुआ, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का, जो कि है 1.688। उसके बाद हम लिखेंगे द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द मीडियन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल पॉपुलेशन मीन। आप लोगों के पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन और मीडियन के आंसर्स तो डिफरेंट हैं, लेकिन मीन और मीडियन अकॉर्डिंग टू द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन उन दोनों के आंसर सेम है, पॉपुलेशन मीन से मैच कर रहे हैं, जो कि है 5। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का आंसर भी 5 है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडियन का आंसर भी 5 है, और पॉपुलेशन भी जो हमने सॉल्व किया उसका आंसर भी है 5, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 14.33 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14.34। उसके बाद हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 14.34 की स्टेटमेंट है, गिवन द फॉलोइंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस। आपके पास पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस की वैल्यूज़ हैं, एक्स की हैं 1, 2, 3 और 4, जबकि एफ ऑफ एक्स की दी हुई है 1/7, 3/7, 2/7 और 1/7। इसका मतलब ये है कि आपके पास इस क्वेश्चन में टोटल वैल्यूज़ हैं 7। अब वो 7 किस तरह से, कि आपके पास 1 है 1 टाइम, जो ऊपर वैल्यू लिखी है वो, 2 है आपके पास 3 टाइम, 3 है 2 टाइम और 4 है 1 टाइम। बेसिकली आपके पास जो इस क्वेश्चन में वैल्यूज़ बनेंगी वो बनेंगी 1, देन 2, देन 2,
देन 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को काउंट करें तो वो 7 बनती है। और डिवाइड में इसलिए आपके पास 7 लिखा हुआ है क्योंकि टोटल वैल्यू 7 है। तो इन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है। उसके बाद है फाइंड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इफ़ अ सैम्पल ऑफ 3 नंबर इज़ टेकन विदाउट रिप्लेसमेंट। आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है अकॉर्डिंग टू मीन, जिसमें आपके पास सैम्पल हो स्मॉल एंड 3 नंबर्स का विदाउट रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद है हाउ डज द वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपेयर विद द पॉपुलेशन वेरिएंस। आपने इस वेरिएंस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कंपेयर करना है पॉपुलेशन वेरिएंस के साथ और बताना है कि कैसे कंपेयर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14.34 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14.34 में सबसे पहले आपके पास x की वैल्यूज़ है 1, 2, 3, 4 और f ऑफ x दिया हुआ है 1/7, 3/7, 2/7 और 1/7, जिसका आंसर आ जाएगा 1। उसके बाद हम निकाल लेंगे x ऑफ f ऑफ x और x स्क्वायर f ऑफ x। जितनी भी आपके पास f ऑफ x की वैल्यूज़ हैं उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों के पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, जिसका सम आ जाएगा 2.42 और x बार स्क्वायर f ऑफ x आ जाएगा। आपने f ऑफ x वाले कॉलम को x से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, जिसका सम आ जाएगा 6.714। म्यू का आपके पास यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा समेशन एक्स एफ ऑफ एक्स और सिग्मा स्क्वायर का समेशन एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस समेशन एक्स एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इसका डायरेक्टली आंसर हम लोगों के पास 2.42 है, जबकि इसका आंसर आ जाएगा 6.714 माइनस 2.42 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 5.8564। 6.714 में से माइनस करेंगे तो हम लोगों के पास सिग्मा स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 0.8576। अब हम लोगों के पास उसी तरह से जो वैल्यूज़ मैंने आपको सिखाई कि किस तरह से ये वैल्यूज़ आपने लिखनी है, हम लोगों ने वो लिखी। कैपिटल N है 7, स्मॉल n है 3, विदाउट रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। टोटल फार्मूला बनेगा NCN 7C3 हो जाएगा 35। इसका मतलब ये है कि टोटल हम लोगों के पास 35 सैम्पल्स बनेंगे। ये वाला काम हम लोगों ने पॉपुलेशन के लिए किया है और ये वाला काम हम लोगों ने करना है सैम्पलिंग के लिए, क्योंकि इन्होंने कहा हुआ है कि आपके पास सैम्पल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो आपने पॉपुलेशन भी इसी तरह से ही निकालना है। 35 सैम्पल्स हम लोगों ने यहाँ पर नंबर अपने लिख लिए। उसके बाद हम लोगों ने सैम्पल्स बनाने हैं, क्योंकि हम लोगों के पास स्मॉल n है, हम लोगों के पास 3, तो हम लोग सैम्पल यहाँ लिखेंगे 122, 122, 123। जितने भी वैल्यूज़ हम लोगों के पास बनती जाएंगी हम यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ 35 सैम्पल्स बना लेंगे 3 के अकॉर्डिंग और उसका निकाल लेंगे मीन। ये सारे मीन हम लोग 1 बाय 1 यहाँ पर लिखते जाएंगे और हम लोगों के पास इसका मीन भी आ जाएगा। मीन निकालने के बाद हम इसके इस टेबल का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। तो हम इस एक्स बार में से देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, वो है 1.67, देन 2, देन 2.33, उसके बाद 2.67, 2.67 के बाद 3, देन 3 के बाद हम लोगों के पास वैल्यू आ रही है 3.33 और उसके बाद इन सारी वैल्यूज़ को हम करेंगे काउंट। हम लोगों के पास जो टेबल है वो कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले आएगा एक्स बार, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, उसके बाद एफ ऑफ एक्स बार, उसके बाद एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार, एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार। सबसे पहले एक्स की सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे और उन सारी वैल्यूज़ को काउंट करके लिख लेंगे, जिसका सम मैच करेगा 35 सैम्पल से। उसके बाद एफ ऑफ एक्स बार निकाल लेंगे, वो किस तरह से निकलेगा 3/35 डैट इज़ 0.0857, 7/35 डैट इज़ 0.2, 10/35 डैट इज़ 0.2858, 8/35 डैट इज़ 0.228, जिसका सम हम लोगों के पास आ जाएगा यहाँ पर 1। उसके बाद आपने करना है एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार, इस वाले कॉलम को एफ ऑफ एक्स बार को हमने एक्स बार से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोगों के पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, जिसका सम है 2.427। और एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार को आपने इस वाले कॉलम को इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोगों के पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, जिसका सम होगा 6.078। अब हम लोगों ने सिर्फ वेरिएंस निकालना है, तो आप लोगों ने सिर्फ वेरिएंस ही सॉल्व करना है, जिसका फार्मूला बनेगा समीशन सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार माइनस समीशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। 6.076 लिखेंगे और यहाँ पर 2.427 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 5.890, माइनस करेंगे हम लोगों के पास सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का आंसर आ जाएगा 0.1876। अब हम लोगों ने कंपेयर करना है अकॉर्डिंग टू द विदाउट रिप्लेसमेंट, जिसका हम लोगों के पास फार्मूला है
सिग्मा स्क्वायर बाय एन, कैपिटल एन माइनस एन, कैपिटल एन माइनस वन। अब सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं पॉपुलेशन में से, जिसका आंसर है 0.8576। वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। स्मॉल एन है 3, कैपिटल एन है 7, तो हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 0.190, जो कि इससे मैच आपके पास कर रहा है। ये भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.190 है और ये इससे मैच कर रहा है, तो इसका मतलब है ये आपके पास वेरीफाई हो गया है। तो यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 14.34 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14.35। क्वेश्चन नंबर 14.36 की आपके पास स्टेटमेंट है, रैंडम सैंपल ऑफ साइज स्मॉल एन इज इक्वल टू 100 इज टेकन फ्रॉम अ पॉपुलेशन हैविंग अ मीन ऑफ 20 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज अननोन। पार्ट ए है, व्हाट कैन यू से अबाउट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन एक्स बार। पार्ट बी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स बार विल एक्सीड 20.75। सबसे पहले आपके पास इस क्वेश्चन में स्मॉल एन 100 है, मीन आपके पास 20 है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा आपके पास 5 है, आपके पास पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है वो अननोन है। सबसे पहले आपने बताना है कि कैसे आप लोगों के पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन, हम सैम्पल मीन है, कैसे आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन एक्स बार कहलाता है। और उसके बाद आपने ये बताना है कि क्या आप लोगों के पास एक्स बार वो जो है वो उसकी प्रॉबिलिटी है एक्सीड कर रही है 20.75 से, तो उसकी प्रॉबिलिटी आपने फाइंड करनी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14.35 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14.35 में सबसे पहले आपके पास जो डाटा मौजूद है वो हम 1 बाय 1 यहाँ लिख लेंगे। एन है 100, म्यू है 20 और सिग्मा है 5। सबसे पहले आपने पार्ट ए में बताना है कि कैसे आप लोगों के पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एक्स बार है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार will approximately normal as sample size large। क्या अगर आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार वो अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल हो, जिसका सैम्पल साइज़ लार्ज हो, तो वो आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार कहलाता है। उसके बाद पार्ट बी की आपके पास स्टेटमेंट है कि आपके पास एक्स बार एक्सीड करेगा 20.75 से, जिसका फार्मूला नॉर्मल हम यूज़ करेंगे, जो कि बनता है जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाय अंडर रूट एन। एक्स बार की वैल्यू 20.75, म्यू 20, सिग्मा 5 और एन 100, तो हम लोगों के पास यहाँ पर जी का आंसर आ जाएगा 1.5। तो ये आपके पास ग्राफ किस तरह से बनेगा, अब मैं यहाँ पर आपको ग्राफ भी बना कर दिखाती हूँ। नॉर्मल का ग्राफ आप लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं, जिसके मिड में आ जाता है 0। अब ये वैल्यू है 1.5 और साइन है ग्रेटर का, तो इसका मतलब है आप 1.5 को लिखेंगे यहाँ पर। और कैसे लिखेंगे कि इस तरफ वाला एरिया नहीं है, तो वो हम लोगों के पास 0.5 होता है, और यहाँ वाला एरिया आप लिखेंगे 0.5 माइनस प्रॉबिलिटी 0 से 1.5 तक, जो कि मैंने यहाँ मेंशन की। अब 0.5 एज इट इज़ रहेगा, जबकि 1.5 को आप देखेंगे 0 में, तो आंसर आएगा 0.4332। टेबल मैंने आपको देखना सिखाया है, आप उस तरह से टेबल में वैल्यू देखेंगे, जिससे आपका आंसर आ जाएगा 0.0668। और एरिया कौन सा शेड करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। साइन आपके पास है ग्रेटर का, इसका मतलब ये है कि बाद वाला एरिया 1.5 के बाद वाला एरिया शेड होगा, जो कि हम ये वाला एरिया शेड करेंगे। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 14.35 कंप्लीट हो गया है और हमारी आज की वीडियो भी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मैंने बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।